जैन फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे एरिएशन टॉपिक को कि आखिर में एरिएशन क्या होता है और कितने टाइप से हम लोग एरिएशन करा सकते हैं। सारी बातें हम लोग बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर में एरिएशन होता क्या है। तो एरिएशन एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो वाटर है, वाटर को हम इंटीमेट कांटेक्ट में लेके आते हैं विथ एयर। ध्यान दीजिएगा, एरिएशन इज ए सिंपल प्रोसेस इन विच वी मेक वाटर टू कम इन इंटीमेट कांटेक्ट विथ एयर। ओके, उसकी डेफिनेशन मैंने यहां पर लिख दी है कि मानो ये वाटर है, ये वाटर को एयर के कांटेक्ट में लाना ही एरिएशन कहलाता है। ठीक है, ओके। अब इसके अलग अलग मेथड्स है जिनसे कि हम जिस टाइप से वाटर को एयर के कांटेक्ट में ला सकते हैं, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो एरिएशन, इसकी जरूरत क्यों लगी। तो एरिएशन क्या करता है, अलाउ करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एयर इनटू वाटर टू रिमूव फाउल गैसेस इम्प्योरिटीज। मतलब जो भी वाटर के अंदर फाउल गैसेस रहेगी, जो भी इम्प्योरिटीज रहेगी, उनको निकालने में मदद करेगी। ध्यान दीजिएगा, कौन सी इम्प्योरिटीज, गैसियस इम्प्योरिटीज, जैसे कि CO2 आपकी गैस के अंदर हो गया, H2S हो गया, है ना। तो इन सबको निकालने में मदद करता है कौन, एरिएशन। मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आगे अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, ये एसेंशियल है क्योंकि जो रिमूविंग अनवांटेड गैसेस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस डेट आर डिजॉल्व इन वाटर, बिकॉज एरिएशन इज इंपॉर्टेंट या फिर एसेंशियल बिकॉज इसकी मदद से हम लोग वाटर के अंदर जो भी हमारी अनवांटेड गैसेस होती है या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जो ऑब्जेक्टिव है एरिएशन का वो क्या है। ऑब्जेक्टिव है एरिएशन का, एरिएशन हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ गैसियस इंप्योरिटीज लाइक CO2, ठीक है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक वोलेटाइल लिक्विड्स लाइक फिनोल एंड ह्यूमिक एसिड्स, डिजोल्व मिनरल्स लाइक आयरन एंड मैग्नीज। तो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि जो एरिएशन है, एरिएशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, गैसियस इंप्योरिटी को रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि CO2 हो गया या फिर H2S हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी इसके अंदर हम लोग रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि वोलेटाइल लिक्विड्स लाइक फिनोल एंड ह्यूमिक एसिड्स, डिजोल्व मिनरल्स लाइक आयरन एंड मैग्नीज। मेरे ख्याल से आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा किसका, एरिएशन का। आगे अगर बात करेंगे फ्रेंड्स एरिएशन के एप्लीकेशन की, तो इसका जो मेजर एप्लीकेशन है वो उसको यूज किया जाता है डीऑक्सीजनेटेड वाटर के अंदर। मतलब कि जो ऐसा वाटर जो कि डीऑक्सीजनेटेड हो, जिसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत कम हो, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। इसलिए यहां पर मैंने लिख दिया है कि इट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर डीऑक्सीजनेटेड वाटर लाइक ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड से हमको वाटर मिल रहा है उसके लिए यूज करेंगे, क्योंकि वाटर हमको बहुत डीप में मिलता है। देखो, डीप अंडरग्राउंड में मिलता है तो इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है या ऑक्सीजन बहुत कम अमाउंट में होता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा, वाटर फ्रॉम द लेक्स, लेक्स से जो वाटर मिलता है उसके लिए भी इसका यूज करते हैं, किसका, एरिएशन का। डेट इज, क्योंकि ये स्टैग्नेट वाटर होता है जिसके अंदर लो ऑक्सीजन कंटेंट होता है। तो आपको ये चीज का ध्यान में रखना है कि जो एरिएशन है, एरिएशन का यूज हम किसके लिए करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड वाटर के लिए करते हैं। अब डीऑक्सीजनेटेड वाटर आपको कहां से मिलेगा, जैसे कि ग्राउंड वाटर आपका हो गया, क्योंकि ये ग्राउंड के बहुत नीचे मिलता है, डीप मिलता है, तो वहां पर क्या होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है या बहुत कम होता है। दूसरा, जो लेक वाटर है, लेक वाटर क्या होता है, रुका हुआ होता है, स्टेगनेट होता है, तो उसके अंदर भी ऑक्सीजन का कंटेंट काफी कम होता है। तो ऐसी जगह इसका यूज करते हैं, किसका, एरिएशन का। ठीक है, अब मेरे फ्रेंड्स अलग अलग टाइप के मेथड्स है जिनसे कि मैं एरिएशन करा सकता हूं। जैसे कि एक मेरा मेथड है पहला, स्प्रे नोजल मेथड। आप निश्चिंत रहिए, इसी वीडियो के अंदर सारे मेथड को मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो जो एरिएशन मेथड है, पहला है हमारा स्प्रे नोजल मेथड, दूसरा हमारा हो जाएगा ट्रे टावर मेथड, तीसरा है हमारा कैस्केड एरिएटर, चौथा हो जाएगा डिफ्यूज्ड एयर मेथड। तो फ्रेंड्स ये चार मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम लोग क्या करा सकते हैं, एरिएशन करा सकते हैं वाटर का। ठीक है, अब वन बाय वन करके सबके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्प्रे नोजल मेथड का। तो जैसे कि
ये जो मेथड होता है फ्रेंड्स इस टाइप का होता है, एक नोजल होता है, नोजल में से हम क्या करते हैं, वाटर को बाहर निकालते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये वाटर बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जैसे इस नोजल से वाटर बाहर निकलेगा तो वाटर क्या करेगा, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में टूट जाएगा। मानो ये नोजल है, इस नोजल से अगर मैं, ये ऐसे वाटर आ रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर क्या किया मैंने, एक नोजल लगा दिया, ये पाइप है, इस पाइप में से ऐसे वाटर आता है, अगर मैं नोजल लगा देता हूँ तो ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, तो मतलब जो वाटर है ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में हमारा टूट जाएगा। अगर ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट रहा है मतलब इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, सरफेस एरिया मेरा इंक्रीज हो गया। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो ये अच्छे से एयर के कांटेक्ट में आ पाएगा ना। ठीक है, तो स्प्रे नोजल के अंदर सिंपल सा यही होता है, या फिर मैं बोलूँ पूरे एरिएशन मेथड के अंदर यही करते हैं कि हम लोग वाटर के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, जिससे कि वाटर हमारे एयर के कांटेक्ट में आ जाए और वाटर के अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो जाए और जो भी हार्मफुल गैसेस थी वो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपके लिए लिखा है कि वाटर इज ब्रोकन अप इनटू ड्रॉपलेट्स इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। ठीक है, कैसे वाटर को ब्रोक किया जाता है, नोजल्स की मदद से। यहाँ पर आप देखेंगे तो जनरली इस टाइप का होता है, यहाँ से वाटर हमारा इसके अंदर जाता है और यहाँ पर ये नोजल्स लगे होते हैं जिसके अंदर से वाटर हमारा बाहर आता है। ठीक है, तो यहाँ से जो वाटर बाहर आएगा इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज रहेगा। कॉमनली यूज्ड इन स्मॉल स्केल ट्रीटमेंट प्लांट्स, ध्यान दीजिएगा इसका जनरली यूज किया जाता है जहां पर स्मॉल स्केल ट्रीटमेंट प्लांट है वहां पर। ये मोस्ट एफिशिएंट मेथड है, क्या बोला, मोस्ट एफिशिएंट मेथड है। आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में कि बताइए एमंग द गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एफिशिएंट, तो आपको बोलना है कि मोस्ट एफिशिएंट है हमारा स्प्रे नोजल मेथड। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स की जो एफिशिएंसी होती है रिमूवल की, डेट इज CO2 की रिमूवल की एफिशिएंसी 70 to 90% होती है, वहीं H2S की रिमूवल एफिशिएंसी 90 to 99% होती है। सिंपल सी भाषा में कि यहाँ से आपने जो भी वाटर इसके अंदर भेज रहे हैं, इस वाटर के अंदर जो हमारा CO2 होगा या H2S होगा, ये यहाँ से जो रिमूवल आएगा ना, ये वाटर निकलेगा इसके बाद में, उसके अंदर हमारा इतना CO2 और इतना H2S निकल चुका होगा। मतलब ये इसकी एफिशिएंसी है, रिमूवल एफिशिएंसी किसकी, हमारे CO2 की और H2S की। क्लियर है, ओके। एडवांटेज क्या है फ्रेंड्स इसका, कि सिंपल डिजाइन है और ये लो कॉस्ट है। ठीक है, लेकिन लिमिटेशन इसका ये है कि इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है काफी हाई होता है ड्यू टू पंपिंग ऑफ वाटर, कंटिन्यूअस यहाँ से वाटर को पंप करना पड़ेगा, वो भी प्रेशर से, तो इसकी वजह से इसका कॉस्ट क्या होता है, बढ़ जाता है, डेट इज मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है इसका। तो मेरे ख्याल से स्प्रे नोजल के बारे में आपको समझ में आया है कि स्प्रे नोजल की एफिशिएंसी, या मैं बोलूँ सबसे ज्यादा एफिशिएंट मेथड है हमारा, कौन, स्प्रे नोजल मेथड, जिसकी एफिशिएंसी, रिमूवल एफिशिएंसी ऑफ CO2 एंड H2S मैंने आपको बता दी है, इसको आपको ध्यान में रखना। ठीक है, दूसरा फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा कैस्केड एरिएटर। तो कैस्केड एरिएटर कुछ नहीं होता है, जनरली जैसे स्टेयर्स होते हैं ना, स्टेप्स, ऐसे स्टेप्स हम लोग बना देते हैं दोनों साइड, और इसके ऊपर से क्या करते हैं, इसके ऊपर यहाँ से वाटर को छोड़ देते हैं, वाटर को छोड़ते हैं तो वाटर यहाँ से क्या करेगा, इन स्टेप्स पे गिरेगा, ऐसे ऐसे गिरते गिरते नीचे आएगा। आपने देखा होगा इनको कहीं ना कहीं पर, फाउंटेन होता है ना, सिमिलर टाइप का होता है, तो ये वाटर यहाँ से गिरते गिरते आएगा। जैसे कि इस फिगर के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने वाटर को छोड़ दिया, ये वाटर ऐसे ऐसे चारों साइड से क्या करेगा, गिरने लगेगा। तो यहाँ से ये वाटर क्या करेगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स या छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगा, जिससे कि इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसके अंदर एयर आसानी से मिक्स हो जाएगी और जो एरिएशन हमारा जो मकसद था वो फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि इसके जो कैस्केड एडिटर के अंदर क्या होता है कि वाटर फॉल्स फ्रॉम स्टेप्स और कैस्केड्स अलाउइंग कांटेक्ट विथ वाटर एयर, कॉमन इन लार्ज वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, जहां पर लार्ज वाटर ट्रीटमेंट करना है उस जगह इसका यूज जनरली देखने को मिलता है। एफिशिएंसी जो है इसकी काफ़ी कम होती है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि CO2 की जो रिमूवल एफिशिएंसी है वो 20 to 45% है, वहीं H2S की भी 35% है। डेट मीन्स एज कंपेयर टू हमारा जो पिछले में देखा था हमने स्प्रे नोजल, उसके कंपैरिजन में इसकी एफिशिएंसी काफ़ी कम है। एडवांटेज फ्रेंड इसका ये है कि प्रोवाइड्स नेचुरल मेथड ऑफ ऑक्सीजनेशन, ये एक नेचुरल मेथड है ऑक्सीजनेशन का, है ना। कंस्ट्रक्शन आसान होता है, कुछ नहीं करना है आपको, स्टेयर्स बना देना है और बीच में से एक पाइप का पानी का पाइप लगा देना है बस।
यहाँ से पानी आप भेजते रहो पंप की मदद से, या आपका जो भी रिजर्वायर है वहां से अगर वो अच्छे लेवल पे है तो डायरेक्ट भी यहाँ से वाटर आता रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसका क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस भी थोड़ा सा आसान है एज कम्पेयर टू अदर मेथड। रोबस्ट एंड ड्यूरेबल है, लॉन्ग टाइम के लिए ये चलेगा, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया क्या कैस्केड एरिएटर का बारे में। इसके एडवांटेज बता दिए फ्रेंड्स। इसका लिमिटेशन, एक ही लिमिटेशन है कि इसकी एफिशिएंसी क्या है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ आपके लिए लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटेशन से लो एफिशिएंसी, लो एफिशिएंसी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ट्रे टावर एरिएटर। तो ट्रे टावर एरिएटर में क्या होता है, वाटर मूव्स थ्रू ए सीरीज ऑफ ट्रे। मतलब देखो यहाँ पर ऐसी एक ट्रे ऐसी रहेगी, इधर इस पे वाटर आया, फिर ऐसा रहता है। तो ऐसी अलग अलग ट्रेस लगी रहती है जिसके थ्रू ये वाटर क्या करता है, मूव करता है हमारा। ठीक है, ध्यान रखना है ट्रे टावर के अंदर क्या होता है, वाटर हमारा सीरीज ऑफ ट्रे से मूव करता है। एयर इज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम बिलो टू कॉन्टेक्ट द वाटर। इसमें नीचे से एयर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, इट इज द बेस्ट मेथड टू रिमूव आयरन, मैग्नीज एंड CO2। ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा ट्रे टावर मेथड है, ट्रे टावर मेथड बेस्ट मेथड होता है किसको रिमूव करने के लिए, आयरन, मैग्नीज और CO2 को रिमूव करने के लिए। ओके, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स एफिशिएंसी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CO2 की जो रिमूवल एफिशिएंसी है वो 65 टू 90% है, जो कि हमारे कैस्केड एरिएटर से काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पर H2S की जो रिमूवल एफिशिएंसी की अगर आप बात करेंगे तो ये भी 60 टू 70% है, जो कि हमारे स्प्रे वाले से ज़्यादा है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो मेथड है हमारा बेस्ट मेथड है किसके लिए, आयरन, मैग्नीज एंड CO2 को रिमूव करने के लिए। कौन सा मेथड, ट्रे टावर मेथड। इसके एडवांटेज क्या है फ्रेंड्स कि इफेक्टिव होता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए। दूसरा लिमिटेशन ये कि कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी हाई एज कंपेयर टू कैस्केड एरिएटर। इसका जो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कंपेयर किया हमने किसके अगेंस्ट, कैस्केड एरिएटर के अगेंस्ट। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा है। एक बार इसको आप नेट पर जाकर देखना तो आपको और अच्छे से इसके डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि ट्रे टावर एरिएटर कैसा होता है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स हमारा एक और जो मेथड है वो है डिफ्यूज्ड एयर मेथड। तो देखो डिफ्यूज्ड एयर मेथड में क्या करते हैं हम लोग, नीचे से एयर को यहाँ पर सप्लाई करते हैं और वाटर यहाँ पर फिल कर देते हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे इस फिगर के अंदर, ये है हमारे एयर डिस्ट्रीब्यूटर, ये लगे हुए पाइप्स, और यहाँ पर मेरा वाटर ऑलरेडी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें नीचे से कंप्रेसर की मदद से यहाँ पर एयर भेजते रहता हूँ, और एयर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो जो यहाँ जो वाटर रहेगा उस वाटर के अंदर ये क्या होता है, मिक्स होते रहता है। ठीक है, देखो फ्रेंड्स फाइन बबल्स ऑफ एयर आर इंजेक्टेड इनटू द वाटर थ्रू द डिफ्यूजर्स। ये डिफ्यूजर की मदद से हम लोग फाइन बबल्स भेजते रहते हैं एयर के वाटर के अंदर। इफेक्टिव होता है इन डीप टैंक्स एंड पॉन्ड्स के अंदर। ठीक है, डीप टैंक्स और पॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर ये क्या होता है, इफेक्टिव होता है। एडवांटेजेस लाइक हाई एफिशिएंट इन ऑक्सीजन ट्रांसफर, हाईली एफिशिएंट होता है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने में। लिमिटेशन इसका ये कि इट हैज हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, क्योंकि कंटिन्यूअस यहाँ से आपको कंप्रेस्ड एयर भेजना है ना, तो कंप्रेस्ड एयर को भेजने के लिए आपका खर्चा बढ़ेगा, इसलिए ज़्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट इसका होता है। फ्रेंड्स आपको ये ध्यान में रखना है कि जो एफिशिएंसी है हमारी सबसे ज़्यादा होती है स्प्रे नोजल की, देन ट्रे टावर की, देन डिफ्यूज्ड एयर की, एंड देन कैस्केड एरिएटर की। तो ये एफिशिएंसी का ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, ओके आगे अगर बात करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर आप कंपैरिजन देख सकते हैं अभी तक जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसके बारे में, कि जो स्प्रे नोजल मेथड होता है इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। ये सिंपल होता है, इसका लो कॉस्ट होता है। लिमिटेशन है कि लिमिटेड फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशंस। ठीक है, ट्रे टावर की अगर बात करेंगे तो इफेक्टिव होता है लार्ज वॉल्यूम्स के लिए, फॉर लार्जर वॉल्यूम्स के लिए, लेकिन सिग्निफिकेंट स्पेस एंड हाइट की इसको रिक्वायरमेंट होती है ट्रे टावर को। कैस्केड एरिएटर की बात करेंगे, एडवांटेज लो एनर्जी, गुड फॉर लार्ज फ्लोस, स्पेस कंज्यूमिंग, लोअर एफिशिएंसी फॉर डीप ट्रीटमेंट। डिफ्यूज्ड एयर जो है एडवांटेज हाई ऑक्सीजन ट्रांसफर एफिशिएंसी, गुड फॉर डीप वाटर, लेकिन जो होता है इसका हाई इनिशियल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस इंटेंसिव होता है, बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की यहाँ पर जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको कंपैरिजन भी बता दिया। अब एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं एरिएशन की एफिशिएंसी को। तो फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं एडिशन की एफिशिएंसी को वो है पहला कांटेक्ट टाइम, कि कितने टाइम तक आपका वाटर और एयर कांटेक्ट में रहा है। जितना ज़्यादा वाटर और एयर कांटेक्ट में रहेगा उतनी उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, दूसरा सरफेस एरिया,
जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज़्यादा वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाएगा, हेंस उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी वहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो होता है एयर फ्लो रेट, हायर एयर फ्लो इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर, मतलब जितना ज़्यादा एयर फ्लो रेट रहेगा उतना उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंसी रहेगी। देन वाटर टेम्परेचर, अगर देखो जितना अगर वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो कम ऑक्सीजन हेल्ड करेगा, मतलब एफिशिएंसी कम रहेगा। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो मेरा एफिशिएंसी कम हो जाएगा। टेम्परेचर और एफिशिएंसी हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एफिशिएंसी घटेगा। वहीं एयर फ्लो रेट के साथ मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी, सरफेस एरिया के साथ भी मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी और कॉन्टेक्ट टाइम के साथ भी मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि एरिएशन को एफिशिएंसी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो आई होप फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आपको एरिएशन बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बाकी वीडियोस भी आप हमारी प्लेलिस्ट में एक्सेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में दिया गया है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।